हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों और वेदों को कोई इतिहास और विरासत से जोड़कर देखता है। किसी के लिए ये परंपरा और विश्वास का साधन है तो किसी के लिए माइथोलॉजी। कहते हैं कि भारत को तभी करीब से जाना जा सकता है जब महर्षि वाल्मीकि की लिखी रामायण के महत्व को समझा जा सके। तभी तो जैसे ही दूरदर्शन पर रामानंद सागर के रामायण को रीटेलीकास्ट किया गया, 33 साल बाद जब लॉकडाउन के दौरान टीवी पर रामायण का प्रसारण किया गया, इतिहास रचना शुरू हो गया। कहते हैं कि जब साल 87 से 88 के बीच रामायण दूरदर्शन पर आई, तब लोग सब कुछ छोड़कर इस सीरियल को देखने बैठ जाया करते थे। 33 साल बाद भी वही तस्वीरें देखने को मिली। लॉकडाउन के बीच रामानंद सागर के रामायण को लोगों का इतना प्यार मिला कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनने शुरू हो गए। टीआरपी के मामले में रामायण ने रिकॉर्ड बनाया, तो वहीं समूची दुनिया में सबसे ज्यादा देखने वाला धारावाहिक बन गया, जिसकी जानकारी बकायदा प्रसार भारती ने ट्वीट कर दी। बताया कि 16 अप्रैल को प्रसारित हुए रामायण के एपिसोड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बन गया है। पूरी दुनिया में 16 अप्रैल को इसे 7.7 करोड़ लोगों ने देखा है। वैसे रामायण को पहले सिर्फ समाज का एक ही तबका देखा करता था, लेकिन इस लॉकडाउन ने वो कर दिखाया जो शायद वैसे नहीं देखने को मिलता। देश और दुनिया के नौजवानों का रामायण को भरपूर साथ मिला और शायद यही वजह रही कि रामानंद सागर के इस रामायण ने पॉपुलर शो गेम ऑफ थ्रोन्स को भी पछाड़ दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार रामायण ने व्यूअरशिप के मामले में गेम ऑफ थ्रोन्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। बहरहाल लॉकडाउन में रीटेलीकास्ट हुई रामानंद सागर के रामायण को दिन के 2 बार दिखाया जाता था और इसका अंतिम एपिसोड 16 अप्रैल को दिखाया गया, जिसके बाद कोरोना काल में रामायण ने विश्व रिकॉर्ड बना डाले। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रामायण से जुड़े किरदारों को मुस्लिम बहुल देशों से भी खूब प्यार मिलता है। साउथ ईस्ट एशिया सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की माने तो श्री राम की शख्सियत और उनकी यात्रा दुनिया के महान काव्यों में गिनी जाती है। कंबोडिया को ही ले लीजिए, जहां भगवान श्री राम को प्रेरियाम और माँ सीता को नियांग सेडा के रूप में देखा जाता है। वहीं इंडोनेशिया का शहर योग्यकर्ता को भारत का अयोध्या कहा जाता है। यहाँ 9वीं सदी में निर्मित परम्बानन मंदिर स्थापित है, जो आज पर्यटन स्थल में तब्दील हो चुका है। भले ही इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन इसके कण कण में राम बसे हैं। तभी तो भारत में जहाँ रामलीला होती है, उसी तर्ज पर इंडोनेशिया में रामायण बैले होता है। इसी तरह मलेशिया, म्यांमार और फिलीपींस में रामायण का अनुसरण किया जाता है। इन देशों में भले ही रामायण से जुड़े कई पात्र आपको अलग मिल जाएंगे, भिन्न भिन्न प्रसंग मिलेंगे, लेकिन संदेश एक ही मिलेगा, बुराई पर अच्छाई की जीत। आज भी इन देशों में एक बेहतर इंसान बनने के लिए रामायण पढ़ी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मुस्लिम बहुल मुल्क अखंड भारत के हिस्सा हुआ करते थे। भले ही आज सरहदों ने अखंड भारत को विभाजित कर दिया हो, लेकिन आज भी इन मुल्कों के कण कण में आपको श्री राम मिल जाएंगे।